इससे बड़ा एजाज तब होता कि जब पाकिस्तान ओआईसी की सदारत करता, ओआईसी की मेजबानी कर रहा होता और सरबराहान मुमलिकत अरब ममालिक के जो शहजादे हैं, बादशाह हैं, वो तशरीफ लाते। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये लोग अब पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान सदारत कर रहा था, पाकिस्तान इसकी मुश्तरका सदारत कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान आखिर मेजबान तो था ही। तो ये काम अगर किया जाता तो तब इसको कह लें कि ये एक बड़ी कामयाबी होती। पहले तो ये कि ये कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों गई है, ये सऊदी अरब की तजवीज़ पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि पाकिस्तान पर बराह रास्त प्रेशर है। क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि हमारे हमसाया में मुल्क के अंदर जो बनने वाली तालिबान हुकूमत है वो नाकाम ना हो, और अगर वो कामयाब होती है तो फिर हमें भी अपनी एक वाज़ेह लाइन लेनी पड़ेगी कि हमें यहाँ अमेरिका की तरफ खड़े होना पड़ेगा या चीन की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। इस्लामाबाद में हुई ओआईसी की मीटिंग में पाकिस्तान अपना एजेंडा मनवाना चाहता था, लेकिन ओआईसी के 57 मुल्कों ने पहले से ही इस मीटिंग को वन एजेंडा करार दे दिया था और अफगानिस्तान के अलावा इस मीटिंग में और कोई चर्चा नहीं होने देने का एजेंडा रखा था। फिर भी पाकिस्तान ने इस मीटिंग में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया। जब कश्मीर से 370 और 35 को हटाया गया था, तब से पाकिस्तान ये चाहता था कि ओआईसी द्वारा इसकी घोर निंदा की जाए और इंडिया को उसकी सज़ा मिले। लेकिन भारतीय डिप्लोमेसी मजबूत है कि ओआईसी की मीटिंग तो क्या, ओआईसी के 57 में से किसी भी मुल्क ने इस बारे में कोई भी कमेंट पास नहीं किया था। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस मज़ेदार वीडियो को आगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पहले तो ये कि ये कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों गई है, ये सऊदी अरब की तजवीज़ पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि पाकिस्तान पर बराह रास्त प्रेशर है। क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि हमारे हमसाया में मुल्क के अंदर जो बनने वाली तालिबान हुकूमत है वो नाकाम ना हो, और अगर वो कामयाब होती है तो फिर हमें भी अपनी एक वाज़ेह लाइन लेनी पड़ेगी कि हमें यहाँ अमेरिका की तरफ खड़े होना पड़ेगा या चीन की तरफ। अब ये कि ये कॉन्फ्रेंस जो बुलाने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त खुराक और अद्वियात का मुंतज़िर है और वहाँ पर एक कहत की सूरत तारी है। और जब आप ओआईसी के रोल की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान के हवाले से ओआईसी का कभी भी रोल नहीं रहा, और इसलिए रोल नहीं रहा कि अफ़गानिस्तान के बारे में जो भी अमेरिका की पॉलिसी थी, हमारे जो बड़े बड़े आलम इस्लाम के बड़े ममालिक हैं ये जो मैटर करते हैं वो तो होगा। कुरैशी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, एक धमकी दी थी अपनी तरफ से एक तरह की कि जनाब अगर सऊदी अरब कश्मीर के मामले को नहीं देखता तो हम अपना एक अलहदा ब्लॉक बना लेंगे। और उस धमकी के बाद ये हुआ कि सऊदी अरब ने हमारा तेल बंद कर दिया। सऊदी अरब ने जो कर्ज के हमें $3 अरब दिए थे उसने वो भी हमसे मांग लिए, हमें चाइना से उधार लेकर सऊदी अरब को देना पड़े, तो ये हमें मसले का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये जो हमने मलेशिया को इनकार किया, उसके लिए हमें वादा यह किया गया था कि अगली जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होगी उसके लिए मेजबानी आपको दी जाएगी। इस वादे पे, ये बहुत बड़ा एजाज होता है ना जी, इस वादे पे नाजरीन जो है हमने मलेशिया को नाराज किया, हमने तुर्की को नाराज किया, हमने ईरान को नाराज किया और हम वहां से हट गए। अब हुआ यह कि ओआईसी की जो मेजबानी है वो हमें किस तरह मिली। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये अच्छी बात है, एजाज की बात है। ये जो इजलास पाकिस्तान में इस वक्त ओआईसी का हो रहा है, ये ओआईसी ममालिक के सरबराहान का इजलास नहीं है, ये ओआईसी ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास है। तो एजाज, ये भी एजाज है, लेकिन इससे बड़ा एजाज तब होता कि जब पाकिस्तान ओआईसी की सदारत करता, ओआईसी की मेजबानी कर रहा होता और सरबराहान मुमलिकत अरब ममालिक के जो शहजादे हैं, बादशाह हैं, वो तशरीफ लाते। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये लोग अब पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान सदारत कर रहा था, पाकिस्तान इसकी मुश्तरका सदारत कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान आखिर मेजबान तो था ही। तो ये काम अगर किया जाता तो तब इसको कह लें कि ये एक बड़ी कामयाबी होती। अगर हमने मलेशिया जैसे दोस्त को, तुर्की जैसे दोस्त को अगर हमने नाराज किया है इस वजह से कि हमें ये कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी करने को, इसकी मेजबानी करने को मिल जाएगी, जहां पे हम चंद तकरीरें कर लेंगे
और उसमें वज़राए खारजा बैठे होंगे, उसमें सरबराहान मुमलिकत भी नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस पे हम मतलब डंके ना बजाने लग जाएं। हाँ, अलबत्ता अगर इसका कोई रिजल्ट निकल आता है कि सऊदी अरब वो इंडिया के साथ अपनी 77 अरब डॉलर्स की डील खत्म कर देता है, यूएई वो इंडियंस को पुश करता है, इंडियन गवर्नमेंट को, कि कश्मीरियों को उनके हुकूक दो, अगर जो है ये ममालिक पुश करते हैं कश्मीर के लिए, अगर ये ममालिक जिन्होंने, वो अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, अगर वो कहते हैं जनाब के फलस्तीनियों को उनका हक दो इस कॉन्फ्रेंस के बाद, तब तो ये कामयाबी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खाली वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। अलबत्ता सरबराहान मुमलिकत अगर आए होते तो शायद ये एक बिल्कुल अलग बात होती, एक डिफरेंट बात होती, मेरा ये मानना है। पाकिस्तान ने फिर भी, मैं ये समझता हूं इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर दो चीजों की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा उठे, फलस्तीन का मुद्दा उठे, और अब पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में बिलखुसूस अफगानिस्तान पर बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जी अफगानिस्तान का मामला हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, वो उसे मजहब से जोड़ रहे हैं कि चूंकि हमारे मुसलमान भाई वहां पर होते हैं, वहां पे कहत इस वक्त आ चुका है, उनके पास पैसे नहीं है, अफगानियों के पास खाना खाने के पैसे नहीं है। सऊदी अरब ने इसी कॉन्फ्रेंस में 1 लाख रियाल देने का ऐलान किया है बतौर इमदाद अफगानिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने भी चंद करोड़ की इमदाद जो है वो फराहम करने का ऐलान किया है। तो जितनी हमारी हड्डी है, जितनी हमारी पसली है, वो तो नहीं करेंगे। तो ये दर हकीकत ये उनके साथ डिप्लोमेसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी पे जो वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो रिफ्यूज कर चुकी है कि हमें अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर एतमाद नहीं है, हमें ये कुछ करके दिखाएंगे तो फिर हम इनके साथ चलेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चीमा साहब इस वक्त यहां तक बात पहुंच चुकी है कि तालिबान धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हमारा केस दुनिया के सामने पुट अप करो। मेरी नजर से वो ये है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमारा आवाज उठाओ, हमें पैसे लेकर दो। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मुझे ये बताएं ना, कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है, आपके इकोनॉमिस्ट, पीटीआई के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो। आपको पता है चीमा साहब, आपके पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे, और इन 3-3.5 सालों में आपके 20 खरब और उसमें इंक्रीज हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जा रहे हैं, और आपका प्याला खैरात मांगने वाला भी फिर खाली। इसी वजह से लोग मुझे अमेरिका में यहां पूछते हैं कि आपके मुल्क में पंखे हैं, आपके मुल्क में यू लिव इन मड हाउसेस। देखें, कैपिटल 4 दिन आपका सेलफोन बंद हो रहा है, 4 दिन। ह्यूमैनिटेरियन एड आज अफगानिस्तान में इनको चाहिए। सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन के क्या हालात है वहां पे, मुझे ये बताएं। बर्मीज के क्या हालात है, रोहिंग्या मुसलमानों के क्या हालात है, कश्मीर के क्या हालात है, इस ओआईसी की क्या इफेक्टिवनेस है दुनिया में। सिर्फ सऊदी एजेंडे के आसपास घूमती है ओआईसी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उस सारा अमेरिका का एजेंडा है। सऊदी अरेबिया आप यही समझे कि अमेरिका की एक स्टेट है, या तो आप डिसएग्री करें इससे। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाके कहा था कि यू कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 7 days विदाउट आवर प्रोटेक्शन। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है ओआईसी? इनमें से अच्छा देखें, वो मैंने इसलिए बताया, इनको आप जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पीटीआई की है, वो इनको डॉलर नजर आते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, ये उनको डॉलर नजर आते हैं। ये इनको मंगा के डॉलर मांगना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई रिकग्निशन हो ना हो, तालिबान मरे खपे, उनको भी डॉलर चाहिए, इनको भी डॉलर चाहिए, कॉमन चीज है। और दोनों करप्ट है, तालिबान भी करप्ट है, ये भी करप्ट है। और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने सुषमा स्वराज को बुला के अपने ओआईसी में बुलाया था। ये वही ग्रुप है जिन्होंने मोदी साहब को 7 कंट्रीज ने मिडिल स्टेट उन्होंने दिए। कश्मीर पे इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ना वो चाहते हैं कश्मीर के बारे में बात भी की जाए। और ये वही ग्रुप है जो इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए तड़प रहा है।